हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आप मुझे केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। देखिए बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि CBT 1 RRB जेई का हो चुका है और अब बच्चे CBT 2 की मेहनत में लगे हुए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना 100% इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में आपको मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3/4 ऑफ योर टेक्निकल उधर से आएगा, मतलब 75%। देखिए, एक चीज को बिल्कुल क्लियर रखिए, एज अ टीचर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो ही तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट नाम का कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत कम पढ़ना है, नहीं, पढ़ना सब कुछ है, कुछ टॉपिक्स को बेहतर पढ़ना है। तो डिफरेंस समझिए, कम नहीं पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, कुछ चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो बच्चे, अगर हम RRB जेई के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की वेटेज बहुत ज्यादा है और आपका काम आसान करते हुए इस पर मैंने एक एनालिसिस किया है और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बच्चे, अगर हम देखें तो CBT 2 150 मार्क्स का होना है और जिसमें 100 मार्क्स की सिविल इंजीनियरिंग आपसे पूछी जाएगी। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें तो हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हर सिविल इंजीनियर को पता है कि कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में होते हैं, चाहे वो गेट हो, ESE हो, AE हो या JEE हो। ठीक है, अब 3/4 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आप सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं कौन से। तो देखो बच्चे, सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। देखिए, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम प्रीवियस RRB एग्जाम्स को देखें तो 10 से 15 मार्क्स बोल लीजिए या परसेंट बोल लीजिए, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, सीधा सीधा बिल्डिंग मटेरियल से आता है। तो बच्चे, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, स्टोन, टिम्बर, ब्रिक्स, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली प्राथमिकता ये रखें कि बिल्डिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से भी आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 7 to 8। और बच्चे, अगर आपने सोम को अच्छे से पढ़ा तो आपको RCC में फायदा मिलता है, आपको स्ट्रक्चर में फायदा मिलता है। और यहीं पर आप देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स भी 8 से 10 नंबर का हो गया। तो बच्चे, आपको सोम को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सोम अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो RCC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत फायदा मिलेगा। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो 5 से 6 नंबर का आता है बच्चों, बट ये फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो का बेस बनाता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का बेस बनाता है और हाइड्रोलॉजी का बेस बनाता है। आपको इन सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है और बाकी सब सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की RRB में हमने अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बारे में देखें तो 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 to 6 मार्क्स का आ रहा है। तो आपको इस पर भी अगेन काफी मेहनत करनी होगी। बच्चों, JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले कुछ टाइम से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट आप कह नहीं सकते हो, सर्वे आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि JEE के लिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है बच्चों जियोटेक। जियोटेक की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन जियोटेक के आते हैं। ठीक है, तो जियोटेक को तो पढ़ना ही है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जियोटेक ऐसा है जैसा उत्तर प्रदेश है। सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करिए, क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वही है। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, जियोटेक को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत बच्चे जियोटेक अच्छे से नहीं पढ़ पाते। इसके बाद बच्चों, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगेन 8 to 10, और बात करें अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तो 6 to 8 मार्क्स। आपके दिमाग में आएगा, सर सब कुछ ही लिख दिया आपने, बचा ही क्या है? बिल्कुल बचा है बच्चों, 22 सब्जेक्ट मेंशन्ड है RRB के सिलेबस में। 22 सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ RRB इन टेक्निकल पार्ट। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 22 में से 9 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आपका 75% टेक पूछा जाता है। तो बच्चों, आपको इन सब्जेक्ट्स पर बहुत ध्यान देना है। बचे हुए सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए।
तो बच्चे आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए सुबह 11 बजे मैं सेशंस लगातार कंडक्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे। हाल ही में मैंने हाईवे इंजीनियरिंग की एक मैराथन भी ली थी और CBT 2 को फोकस करते हुए ऐसे डेडिकेटेड सेशंस और आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिविल इंजीनियर हैं तो सुबह 11 बजे जरूर जुड़िए मंडे से सैटरडे, ताकि आपकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने साथी सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।